रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल, यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों ओर, फिर भी दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। भैया, अरे बेटा पारुल, मत रो बेटा, मेरी अंगूठी मिल जाएगी। चोर अभी भी घर में ही। पूरे घर की तलाशी लो, घर का कोना कोना छान मारो, हर अलमारी, हर रूम, वो कहीं भी हो सकता है। और मुझे वो लिस्ट चाहिए जिसमें घर में आए हुए सबके नाम हैं। मेरी अंगूठी मेरी लाइफ की सबसे कीमती चीज थी, वो कोई उसको ऐसे कैसे चुरा सकता है? कोई ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? आज मेरे स्पेशल डे था, कौन मेरे स्पेशल डे खराब करना चाहता है? हाँ, कितना इंतजार कर रही थी मैं उस चमकती हुई अंगूठी को अपने हाथों में देखने का। लगता है अब वो इंतजार ही रह जाएगा। तुम कहाँ थे? सर, मैं संध्या जी के साथ किचन में काम देख रहा था। तुम्हें किसी पे शक? नहीं सर। ज्योति, सारी सब्जियां ये बाबूराम इतना घबराया हुआ क्यों है? भाभी, आप यहाँ पे देखो, मैं अभी आई, ठीक है? एक काम करो, उसका उन्हें ढूंढो, जाओ। बाबूराम, चोरी करने के पीछे तुम्हारी क्या मजबूरी थी ये मैं नहीं पूछूंगी,
बस अंगूठी दे दो, मैं बाकी सबसे बात करती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। दे दो अंगूठी। मुझे आपसे प्यार कब हुआ वो पल मुझे याद नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ, मैं जो आपके लिए महसूस करती हूँ वो मैंने पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। हाय हाँ, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर ज्योति, अरे तो ये अंगूठी तुमने चुराई थी? आप यहाँ क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड, ये तो मेरी एंगेजमेंट रिंग है। ये तुम्हारे पास? नहीं, वो मैं बस ओह नो, इसका मतलब तुमने मेरी एंगेजमेंट रिंग चोरी की है। ज्योति, मैं जानती हूँ तुम्हारे परिवार के हालात के बारे में। देखो, ये एक छोटा सा शहर है और यहाँ बात ना बहुत जल्दी फैल जाती है। इसीलिए मैंने संध्या को कैटरिंग का काम दिया था, वो भी मार्केट रेट से ज्यादा। अगर कम पड़ रहा था तो मुझे आकर बोल देती। हाँ, ये पैसों के लिए इसने ये नहीं किया है ना? तुमने ये सिर्फ आर्यन के लिए किया है। ज्योति, तुम नहीं चाहती ना कि आर्यन तुम्हारे सिवाय किसी और का हो जाए? चोरी कर दी? ये आप क्या कह रही हैं? पारुल, ज्योति को अपनी बात कहने दो। आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। वो मैं बाबूराम को मैंने देख लिया था अंगूठी के साथ, और मैंने उससे कहा कि अगर वो मुझे अंगूठी दे देगा तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। वो मान भी गया, पर फिर वो अंगूठी मेरे हाथ में देके भाग गया। ठीक है, हो गया सब क्लियर, चलो। लेकिन अगर तुमने चोर को पकड़ लिया था और अंगूठी उससे ले ली थी, तो फिर हम लोगों को क्यों नहीं दी? हाँ, ये सब मेरी गलती है। माँ, आपका इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। प्लीज आप बीच में मत बोलिए। नहीं, मैं मंदिर में आज सारा दिन यही पश्चाताप करती रही कि कैसे मैं आर्यन के दिल की बात को गलत समझ बैठी और इन दोनों को साथ लाने की कोशिश करती रही। और यही वजह है जो इस बेचारी को इतने बुरे और घटिया इल्जाम सहने पड़ रहे हैं, जबकि ये तो अपनी सिर्फ भाभी की हेल्प करने के लिए इधर आई थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? दादी, आप रहने दीजिए। नहीं बेटा, आज मुझे बोलने दो।
आज चुप रहना होगा, इन सबको चुप रहना होगा, क्योंकि मैं जानती हूं कि चाहे कोई कुछ भी कहे, ज्योति बेचारी कभी गलत नहीं हो सकती, ये कभी गलत कर ही नहीं सकती। दादी सही कह रही। डॉक्टर ज्योति सिर्फ एक ईमानदार डॉक्टर नहीं, बल्कि एक सच्ची इंसान भी है। वो कभी झूठ नहीं बोलती, और इसकी गवाही सिर्फ मैं नहीं, पूरा द्वारा घाट दे सकता। बेटा, गवाही की क्या जरूरत है? जब माँ ने गवाही दे दी है कि ज्योति सही है, तो मतलब ज्योति सही है। और माँ, आप हमारी गाइडिंग लाइट हो। जब भी हम लाइफ में गलत होते हैं तो आप हमें सही का रास्ता दिखाती हो। और ज्योति, ये गलत फहमी थी, तो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। हाँ, और वैसे भी अंगूठी तो मिल ही गई है। हाँ, ज्योति, सॉरी बेटा। चलिए अंदर। हाँ, चल। ये जो आर्यन, बहुत अच्छा नाटक किया तुमने। यही रिंग चुरानी है तुम्हें, समझे? और चुराने के बाद जब शोर मचे तो डॉक्टर ज्योति के सामने घबराने का नाटक करना है, ताकि उसे लगे तुम पकड़े जाने वाले हो और तुम्हारा पीछा करे। ठीक है ना? ये लो, ये अभी के पैसे, बाकी के पैसे काम होने के बाद। ठीक है मैम साहब। ये लो तुम्हारे बाकी के पैसे। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? क्यों? ये बहुत सारे पैसे हैं, इनसे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जानता हूँ, पर अपनी नजरों में नहीं उठ पाऊंगा। क्यों? डॉक्टर ज्योति बहुत नेक दिल है मैम साहब। उनसे एक बार मिलकर मैं उनकी आत्मा को जान गया हूँ। इन पैसों के लिए उनके दिल को दुखाने का बोझ मैं अपनी आत्मा पे नहीं लेना चाहता। वाह, पहली बार उससे मिलकर उसके नाम की माला जपने लग गए हो। हाँ, ये पैसे तुम्हें तब याद आएंगे जब इनकी कमी की वजह से भूख से तिल मिलाओगे तुम। बड़े आए तब उसका वो नेक दिल नहीं आएगा तुम्हारा पेट भरने, समझे? हाँ, बेवकूफ कहीं के। चलो जाओ यहाँ से। वेज और नॉनवेज खाना दोनों ही अलग अलग रखा है। ध्यान रखना कि सर्विंग स्पून्स मिक्स ना हो पाए। ओके। मिठाइयाँ सारी बाहर वाले टेबल पे और जूस और सूप उस कॉर्नर वाले टेबल पे। तुम्हें सिर्फ सर्व करना है। ओके, जाओ। ओके मैम। चलो ज्योति। अरे बाप, इतना गुस्सा? हाँ, गुस्सा तो आएगा ही ना। कोई अगर तुम्हें चोर कहेगा तो। मेरी तो समझ में भी नहीं आ रहा कि इन लोगों ने ऐसा सोचा भी कैसे, वो भी तुम्हारे बारे में। डॉक्टर हो तुम, वो भी वो डॉक्टर जिसे अमेरिका के हॉस्पिटल में लाखों की जॉब ऑफर हो रही थी, पर उसने वो ठुकरा के इस देश के आर्मी हॉस्पिटल को चुना, यहाँ के देश के लोगों की सेवा करने के लिए। और ये लोग तुम पे ही चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। छी। भाभी, किसी के चोर बोलने से मैं चोर हो जाती हूँ क्या? हर एक की बात को इतना दिल पे मत लगाया करो। ज्योति, तेरा परिवार हो सकता था अगर तुम और आर्यन, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ इस सब में। चलो अब यहाँ से चलते हैं, मेरा तो दम घुट रहा है। मेरा भी। ओ एक मिनट, कहाँ चल दिए तुम दोनों? किरण आंटी, हमारा काम था खाना बनाना, जो कि ज्योति की मदद से टाइम पर पूरा हो गया। अब हम यहाँ से चलते हैं। संध्या, जरा तमीज से बात करो।
ये हमारी सहेली हैं, प्लीज। और ज्योति, तुमने रिंग चुराई है या नहीं चुराई, ये तो अब एक पहेली है। लेकिन जो तुमने किया ना, उस वजह से हमारे सारे सर्वेंट्स आधे काम को बीच में छोड़कर चले गए हैं। और गेस्ट को सर्व करने के लिए अब सर्वेंट्स कम हैं। तो तुम दोनों को नहीं लगता कि ये काम की जिम्मेदारी तुम दोनों की होती है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ हमें खाना बनाने के लिए बुलाया था और हमें पैसे भी उसी काम के मिले। वाह भाई वाह, बड़ा बिजनेस करना जानती है। और इतना ही पता है तो ये भी पता होना चाहिए ना कि जो कैटरिंग करता है वही सर्व भी करता है, ठीक है? किरण आंटी, तो ये बात आपने हमें पहले बतानी चाहिए थी। ये काम हम करेंगे। वाह रोनी जी वाह, वो आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? पहले मिले होते ना तो मैं मिसेस ब्रिगेडियर ना होती, मिसेस कलेक्टर होती द्वारा घाट की। ओए मैं तो धन्य हो गई आपसे मिलके, सच्ची। 100, 200, 300। वीना, अरे जल्दी आना। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। हाँ रख दो। अरे भाई वीना, इस काम का तो सुख ही अलग है। काम खत्म करते ही पैसा सीधे हाथ में, यानी कि रोज कुआं खोदो और रोज ठंडा ठंडा पानी पियो। हाँ, और जिस दिन कुआं नहीं खोदो उस दिन प्यासे रहो। अच्छा तुम इसको रखो। तुम मेरे काम के बारे में उल्टा ही क्यों सोचती हो? हैं? तुम जाने दो, मैं बच्चों को बताता हूँ। अब जय, ज्योति, संध्या, अरे कहाँ गए सब लोग? आवाज देते रहिए, कोई नहीं है घर पे। कहाँ चले गए सब? अच्छा हाँ, संध्या तो आर्यन क्या गई है ना खाना बनाने में मदद करने, और ज्योति उसका हाथ बटाने। अच्छा, और जय? देख के तो लग रहा था किसी पार्टी में जा रहा है। कुछ पूछो तो जवाब ही नहीं देता, हमेशा जल्दबाजी में रहता है। और आजकल उसे किसी से बात करने की फुर्सत ही कहाँ है। पार्टी में? इतने दिनों से तो कहीं नहीं जा रहा था। उसके दोस्त भी उससे मिलने यहीं पर आते थे। राज अचानक कैसे चला गया? 1 मिनट रुको, मैं फोन लगाता हूँ उसे। कमाल है मेजर आर्यन, मेरी दी का दिल तोड़ के किसी और से शादी कर रहे हो। लेकिन तब भी ऐसा ही लग रहा है किसी ने बंदूक की नोक पे सगाई करने को मजबूर किया। ये क्या हो रहा है? दी और भाभी यहाँ जूस सर्व कर रहे हैं? बात तो केटरिंग की हुई थी ना, ये नौकरों वाला काम क्यों कर रहे हैं? दी, दी। ओह हाय, तुम आ गए? हाय, मैं 1 सेकंड दी से बात करके आता हूँ। मुझे लगा तुम मुझसे बात करने आए हो। हाँ, दी और भाभी कहाँ गए? लगता है ये सही समय नहीं है इनसे बात करने का। अंतरा सुनो। अंतरा प्लीज बात कर सकते हैं? सॉरी, वो मैं दी और भाभी को लेके, लेकिन जाने दो, मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज। अंदर आके बात करना चाहोगे? कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं आई हूँ। वो तो बस मेरा पार्टी करने का मूड नहीं था, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया वो अभी तक मैं भुला नहीं पाई हूँ। आता हूँ।
देख गुगू, मेरी बात सुन। अगर तू पारुल के साथ शादी नहीं करना चाहता तो अभी भी तू ना कर सकता है बेटा, क्योंकि तेरा दिल उसके पास है जिसे तेरी नजरें हमेशा के लिए ढूंढती रहती हैं। हाय, वो 2 पल तेरी नजरों से ओझल होती है तो पागलों की तरह उसे तलाशता रहता है। बेटा, एक बार ये रिश्ता जुड़ गया ना तो वो हमेशा हमेशा के लिए तेरी नजरों से ओझल हो जाएगी बेटा। सोच ले आर्यन, अभी भी तेरे पास वक्त है बेटा, सोच ले, मैं हूं तेरे साथ। आज सब आप लोग यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम वैसे तो मॉडर्न परिवार से हैं, लेकिन आज भी हम पुराने रीति रिवाजों के साथ जुड़े हुए हैं और रिवाजों के हिसाब से सगाई का मुहूर्त शुरू हो चुका है। तो मैं चाहूंगी कि मेरा बेटा आर्यन और मेरी होने वाली बहू पारुल यहाँ आए और अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म को पूरा करें।